अणगार मारे बनवू अणगार मारे तरवो संसार मारे बनवू अणगार मारे तरवो संसार मारे बनवू अणगार मारे बनवू अणगार मारे बनवू अणगार मारे तरवो संसार मारे बनवू अणगार मारे तरवो संसार मारे बनवू अणगार संयम 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 मारे देवो संयम 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 मारे देवो संयम। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी लगन हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है। वीर गाथा हमने तो किताबों में ही थी पढ़ी, देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी। प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पे चलने की, राह में चुनौतियों का सामना करने की। सर झुका के है नमन होने वाले जैन मुनि। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। जय हो सामना माना कि सोने चांदी के दाम आसमान को छू रहे हैं, माना कि सोने चांदी के दाम आसमान को छू रहे हैं, पर आज भी सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, पर आज भी सादगी से महंगा कोई गहना नहीं। ऐसे सादगी भरे व्यक्तित्व के धनी तपस्वी रत्न राजऋषि श्रमण संघीय सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए आज उनके 82वें जन्म दिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामना बधाई तथा गुरु भगवंत एवं गुरुनिसा के पावन श्री चरणों में वंदना। और आप सभी श्रोतागण श्रावक श्राविकाओं को दया पालो धर्म लाभ शुभ संदेश धर्म संदेश। कुलदीप से राजऋषि तक का सफर हम देख रहे हैं, उस सफर को तय कर रहे हैं और उस सफर में हम देख रहे हैं कुलदीप गुरुदेव श्री घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब के शरण में पहुंच चुका है, वहां उनके सानिध्य का लाभ ले रहा है। दिन बीत चुके हैं काफी और एक दिन अचानक ध्यान में आया कि अरे मेरे हाथ जो है वो कोहनी से मुड़ता नहीं है, तो वो गुरुदेव के पास उनके नजदीक गया, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपने फरमाया था कि तेरा ये जो हाथ है ये तू हमारे पास जब आएगा तब तेरा ये हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो ये ठीक नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने कहा कि बस अब ठीक ही होने वाला है। और उस दिन शाम को बरसात हुई और बरसात का जो पानी है वो बरामदे में जो स्थानक था, जैन नगर मेरठ का जो स्थानक था, उसके स्थानक के बाहर में बरामदा था और बरामदे में भी वो पानी बरसात का आया हुआ था। कुलदीप वहां से गुजर रहा था उस बरामदे से और पानी था गिरा हुआ, तो उस पानी पर से वो क्या हो गया, फिसल गया और जोर से जिस हाथ पर मार लगी हुई थी उसी हाथ के ऊपर वो क्या कर गया, गिर पड़ा। आवाज हुई तो गुरुदेव भी वहां पर पहुंचे और तब तक इधर कुलदीप चकराकर मूर्छित हो पड़ा था जोर से गिरने के कारण से। और गुरुदेव ने उसे जाकर संभाला, देखा उसकी मूर्छित अवस्था में होने के कारण से उसकी मूर्छित अवस्था को दूर किया, उसे संभाला और फिर
कुलदीप ने कहा कि मेरे इस हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जिस हाथ में मार लगी थी उस हाथ में मुझे तकलीफ हो रही है। गुरुदेव ने उसके हाथ को संभाला, सहलाया और उसके पश्चात एक जोर से झटका दिया। तो झटका देते ही उसका हाथ, जैसे स्वस्थ व्यक्ति का हाथ होता है, बस उसी प्रकार से उसका हाथ भी क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। कोहनी से उसका हाथ क्या करने लगा, मुड़ने लगा। वो बड़ा खुश प्रसन्न हो गया। उसका जो दर्द था, जो तकलीफ थी, वो झटका देने के पश्चात जैसे हाथ स्वस्थ हुआ तो उसकी वो तकलीफ भी क्या हो गई, दूर हो गई। अब घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब तथा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज साहब, संघ संरक्षक फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, इन चारों के सानिध्य में कुलदीप पढ़ रहा है, अध्ययनरत है। जिस प्रकार से एक अनगढ़ पत्थर मूर्तिकार के हाथ में चला जाता है तो मूर्तिकार उसे मूर्ति का स्वरूप दे देता है, बस उसी प्रकार से चारों गुरुदेवों के सानिध्य में, उनके शरण में, उनके हाथ से कुलदीप का जीवन गढ़ा जा रहा था। वो स्वाध्याय विधि तप आदि सब कुछ समझ रहा था, सब कुछ सीख रहा था और सीखते सीखते महीने बीत गए। और उसके पश्चात जब वो वहां उनकी शरण में रहने के कारण से पहले ही दीक्षा के भाव तो, संत बनने के भाव तो थे ही, लेकिन अब उसकी दीक्षा की भावना प्रबल हो चुकी है। उसने एक दिन गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण करने चाहता हूँ, तो आप मेरा क्या कीजिए, दीक्षा का मुहूर्त निकालिए। गुरुदेव ने कहा कि कुलदीप, दीक्षा लेना ये बात तो ठीक है, लेकिन दीक्षा के लिए अपने माता पिता की अनुमति चाहिए। अतः तुम क्या करो, अपने परिवार से एक तो घर जाकर आ जाओ, या तो फिर पत्र लिखकर उन्हें समाचार दो। कुलदीप ने ऐसा करने से मना किया कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं घर चला जाऊंगा तो वही अटक जाऊंगा, और अगर पत्र लिख दिया तो वो घर से मुझे लेने आ जाएंगे। परंतु गुरुदेव ने सोचा कि एक बार समाचार देना तो जरूरी है, समाचार तो देना चाहिए। अतः गुरुदेव ने पत्र लिखा कि आपका पुत्र हमारे पास यहाँ पर कई दिनों से अध्ययनरत है और वो दीक्षा की भावना रखता है, दीक्षा लेना चाहता है, आप उसे अनुमति दे। इस प्रकार से पत्र लिखा। कुलदीप ने वो पता लिखकर, जो कि उसके पिताजी ने जब होशियारपुर आए थे तो उसे सब कुछ बतला दिया था, उसी अनुसार उसने वो पत्र घर भिजवा दिया। कुलदीप के पास पता था घर जाने का, लेकिन फिर भी कुलदीप गया नहीं, क्योंकि उसका सपना था कि मुझे संत बनना है, कुछ बनना है, ऐसे कुछ बने बिना मैं घर नहीं जाना चाहता। इस कारण से और जगह जगह पर ठोकरे लगते लगते जहां उसका योग था, जिस योग अनुसार वो गुरुदेव के सानिध्य में क्या हो चुका है, पहुंच चुका है, और अब पत्र भी उसके गांव में क्या हो चुका, पहुंच गया। वहां पिताजी ने भी काफी जांच पड़ताल की थी, छानबीन की थी, काफी ढूंढा था, परंतु कुछ काफी समय से उसका पता नहीं चला। और जैसे पत्र आया तो वो भी सारे क्या हुए, खुश प्रसन्न हुए कि चलो कुलदीप का पता तो चल गया। और उधर श्रीमान ख्याल सिंह जी ने भी वहां से प्रस्थान किया और सीधा जयनगर मेरठ में पहुंचे। गुरुदेव के दर्शन किए और वहां पर कुलदीप से मिले। कुलदीप से मिलकर सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। पिता पुत्र का मिलन हुआ। पिता ने कहा, बेटा घर चलो, तुम्हारी माँ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम जब से गए हो तब से वो अस्वस्थ है, घर चलो, एक बार मिलो। और ये जैसे पत्र आया गुरुदेव का, पता चला कि तुम जैन साधु बनने जा रहे हो, ये बात सुनकर तो तुम्हारी माता की तबीयत और अस्वस्थ हो चुकी है। अतः एक बार घर चलो, मैं तो तुम्हारे इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालूंगा, लेकिन माँ को एक बार मिल लो। अगर माँ स्वस्थ हो गई और उसके पश्चात तुम्हें अनुमति दे देगी तो कोई बात नहीं, तुम जरूर क्या कर लेना, संत बन जाना। लेकिन इस प्रकार से तुम घर घर भिक्षा मांगोगे, इस प्रकार से इस कठिन रास्ते पर चलोगे, ये हमें कैसे ठीक नहीं लग रहा है। एक बार तो तुम क्या करो, घर चलो। इस प्रकार से पिता ने कुलदीप को मनाने की कोशिश की, परंतु कुलदीप अपनी बात पर अटल है कि मैं घर जाऊंगा तो अटक जाऊंगा, फंस जाऊंगा, क्योंकि बचपन में ही जब मैं गर्भ में ही नहीं आया था उसी समय पर मेरी शादी क्या कर दी गई थी, पक्की कर दी गई थी, तय की गई थी। तो मैं घर जाऊंगा तो मैं इस विवाह के बंधन में क्या हो जाऊंगा, बंध जाऊंगा, और मेरा ये जो संत बनने का सपना है वो सपना क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा।
गुरुदेव के पास पुनः अर्जी की पिताजी ने, और गुरुदेव ने कहा कि हम तो कुछ मना नहीं कर रहे, आप अपने पुत्र को क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। पुत्र को मना रहे हैं, पुत्र मान नहीं रहा है, बात और आगे बढ़ गई। ऐसा देखते हुए फिर पिता ख्याल सिंह जी वही मेरठ की छावनी में पहुंचे और वहां पर जो उनकी पहचान थी उनमें से किसी से परामर्श लिया, तो कहा कि भाई आप क्या कीजिए, कोर्ट में अर्जी दे दीजिए। तो पिताजी ने कोर्ट में अर्जी दे दी कि मेरा बेटा क्या है, नाबालिग है और वो जैन साधु बनने जा रहा है और शीघ्र बनने जा रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से अर्जी दे दी। तो अगले ही दिन कोर्ट से नोटिस कुलदीप के हाथ में आ गई और कुलदीप भी गुरुदेव के दर्शन कर उनका मंगल पाठ लेकर कोर्ट में पहुंचा कि मैं बालिग हूँ और ये दृढ़ता से मैं बात कह सकता हूँ। इस प्रकार से कहने के लिए वो अपना बयान देने के लिए कोर्ट में पहुंचा और उसने वहां पर बयान दिया, कहा कि मैं बालिग हूँ और मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ, अपने जीवन के कल्याण के कारण ही, कल्याण के लिए ही मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से बात बतलाई और इस प्रकार से कहने के पश्चात एक तरफ पिताजी कह रहे हैं कि ये नाबालिग है और पुत्र कह रहा है कि मैं बालिग हूँ। वहां पर भी दोनों का संवाद हुआ और वह संवाद देखकर जज भी हैरान हो गया कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो उन्होंने जज ने काफी छानबीन की, जांच पड़ताल की और मेडिकल आदि भी, चेकअप वगैरह भी हुआ और उसके पश्चात वह जो नोटिस जो थी कि बात जो थी, दर अर्ज जो की गई थी कि ये नाबालिग है, ये बात नहीं रही और कुलदीप के पक्ष में वहां पर क्या हुई, बात हुई और उसे मिला कि कुलदीप क्या है, बालिग है और ये जैन संत क्या कर सकता है, बन सकता है। यह अपने निर्णय लेने में सक्षम है, यह अपने निर्णयानुसार जिस प्रकार से ये चाहता है उस प्रकार से करने में ये समर्थ है। इस प्रकार से करते हुए कुलदीप खुशी के मारे गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचा और बतलाया कि गुरुदेव मैं क्या कर चुका हूँ, बयान देकर आ चुका हूँ और मुझे अनुमति क्या हो चुकी, कोर्ट से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। पिता जैसे ही कुलदीप के पक्ष में वह बात हुई तो वो एकदम से ढीले पड़ गए, गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव के श्री चरणों में मस्तक रखकर फूट फूट कर रोने लगे कि मैं इसकी माता की हालत नहीं देख सकता, एक बार मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, घर ले जाना चाहता हूँ, कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए, कुछ तो मुझ पर क्या कीजिए, दया कीजिए। इस प्रकार से अनुनय विनय प्रार्थना की तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं कुलदीप से बात करता हूँ। कुलदीप से कहा कि कुलदीप तुम्हें क्या करना है, पिताजी के साथ एक बार घर जाना है। कुलदीप ने कहा परंतु गुरुदेव, परंतु कुछ नहीं, अगर तुम्हारा वैराग्य पक्का है तो तुम जरूर इस रास्ते पर क्या करोगे, आ जाओगे, और अगर वैराग्य कच्चा है तो तुम यहाँ पर भी डावाडोल हो सकते हो। इससे अच्छा है कि तुम एक बार परिवार के खातिर ही, उनको राजी करने के खातिर ही और अपनी माता के खातिर ही एक बार जाकर क्या करो, घर जाकर आओ। इस प्रकार से गुरुदेव की आज्ञा मिली, आज्ञा शिरोधार्य और कुलदीप चल पड़ा पिताजी के साथ। चाव गांव हिमाचल प्रदेश में पहुंचा कुलदीप, अपने घर पहुंचा, सारी यादें ताजा हो गई और माँ से मिला, माँ को देखा तो वास्तव में माँ विक्षिप्त अवस्था में थी। और कुलदीप को जब होशियारपुर में था तभी से नौकार मंत्र स्मरण था और वो नौकार मंत्र इस प्रकार से उसके ऊपर श्रद्धा थी कि कभी भी कुछ हो जाता तो वो नौकार मंत्र को क्या करता, स्मरण करता था। और जैसे माँ को देखा कि माँ अस्वस्थ है तो उसने माँ को ठीक करने के लिए नौकार महामंत्र का जाप प्रारंभ किया और उसी जाप को करते करते जो जल अभिमंत्रित नौकार मंत्र से अभिमंत्रित जल जो होता था वो माता को पिलाने लगा और कुछ महीनों के अंदर माता क्या हो गई, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। एक तो खोया हुआ बेटा मिल गया और साथ साथ में बेटे ने बड़े प्यार से जप आदि करते हुए वो अभिमंत्रित जल, नौकार मंत्र का स्मरण किया हुआ जल वो दे देकर बेटे ने क्या कर लिया, माँ को स्वस्थ बना लिया। तो इस प्रकार से ये नौकार महामंत्र का चमत्कार कि गुरुदेव ने, कुलदीप ने अपने माँ को क्या किया, स्वस्थ किया। उसके पश्चात जैसे माँ स्वस्थ हुई तो माँ सपने देखने लगी कि बेटा आ चुका है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसे विवाह के बंधन में बांध सकती हूँ। मुहूर्त निकालना,
घर में बात करना शादी की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधा उसे उपटन लगा दिया शादी का उपटन लगाया गया, उसे बाने बिठा दिए गए और उसे दिए और नजर ना लगे इसलिए काला धागा बांध दिया हाथों में। कुलदीप को ये सब कुछ देखकर समझ नहीं आया क्या किया जाए। इतनी जल्दबाजी में हुआ ये सब कुछ कि वो एकदम हैरत में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। उसके सामने एक जटिल स्थिति आ चुकी थी कि ऐसा क्या हो रहा है, ये कैसे इतनी जल्दी में हो रहा है। और अब वो सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, लेकिन नहीं, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, जब तक प्रयत्न कर सकता हूँ तब तक प्रयत्न करूंगा। और सोच रहा है, सोचते सोचते ध्यान में आया कि अरे पंडित जी से जाकर एक बार बात कर देखता हूँ। और वो पंडित जी के घर पहुंचा, वहां पर उनसे कहने लगा कि अभी मैं बड़ी कठिन स्थिति में हूँ, अभी मेरे सामने बड़ी जटिल स्थिति है, मैं जैन संत बनना चाहता हूँ और ऐसे में मुझे घर वाले शादी के बंधन में बांध रहे हैं, आप मुझ पर एक उपकार कर दो। उनके हाथों में 5 रुपए का नोट थमाया और कहा कि आप सिर्फ घर पर चलकर कह दो कि ये जो मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में मेरी शादी होने वाली है, वो मुहूर्त क्या है, दूल्हा और दुल्हन के लिए सही नहीं है। या तो एक तो लड़के का अमंगल होगा या फिर लड़की का अमंगल होगा। इस प्रकार से कह दो तो आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। पंडित जी ने देखा कुलदीप को, उसके भाव को समझा, उसके मन को समझा और कुलदीप के घर पहुंच गया। और कुलदीप के घर जाकर कुलदीप के माता पिता से कह दिया, जिस प्रकार से बात हुई थी उसी प्रकार से उनके सामने मुहूर्त की बात रखी कि ये मुहूर्त टाल दो और कुछ समय पश्चात मुहूर्त निकालो शादी का और उस मुहूर्त में क्या करो, कुलदीप की शादी करो। घर वालों ने भी वो बात समझी और वो मुहूर्त को क्या कर दिया, टाल दिया। जैसे मौका मिला कुलदीप वहां से निकल पड़ा और सीधा गांव से सीधा गुरुदेव श्री जी के श्री चरणों में पहुंच गया। मेरठ जैन नगर में पहुंचा और गुरुदेव से कहा कि आपने जो मुझे आज्ञा दी थी वो मैं जाकर आ चुका हूँ, माँ से मिलकर आया, परिवार से मिलकर आया हूँ और जिस मुहूर्त में आप मेरी दीक्षा कराने वाले थे उसी मुहूर्त में घर वालों ने मेरी शादी क्या कर दी थी, उसी मुहूर्त में तय कर दी थी। तब गुरुदेव ने देखा कि भाई कुलदीप एक बार घर जाकर आ चुका है और इसके पिताजी से बात की थी हमने कि ये एक बार घर जाकर आ जाएगा तो उसके पश्चात हम इसकी क्या कर देंगे, दीक्षा कर देंगे। अतः उसी मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में घर वालों ने उसकी शादी तय की थी, उसी मुहूर्त में यहाँ पर गुरुदेव श्री जी के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज साहब के मुखारविंद से कुलदीप की दीक्षा संपन्न हो जाती है। वो तारीख थी 23 अप्रैल 1959। उस दिन कुलदीप की दीक्षा संपन्न हुई और कुलदीप ने शिष्यत्व अंगीकार किया उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब का। इस प्रकार से कुलदीप की दीक्षा संपन्न हुई और गुरुदेव तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब के द्वारा कुलदीप को नया नाम मिला, नया नामकरण हुआ। नाम मिला सुमति प्रकाश, सुमति का प्रकाश मन की बुद्धि का प्रकाश। और आज गुरुदेव भी हम सब के ऊपर माने कि तपस्वी रत्न परम पूज्य राज ऋषि श्रमण संघीय सलाहकार पूज्य भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब आज हम पर आत्मबल का प्रकाश, आत्मविश्वास का प्रकाश, पुरुषार्थ का प्रकाश, कृपा का प्रकाश, आशीष का प्रकाश हम सब के ऊपर फैला रहे हैं, प्रसाद के रूप में हमें प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव कुलदीप से राजऋषि तक का सफर गुरुदेव श्री चारों गुरु भगवंतों के सानिध्य में तय किया। उनके सानिध्य में रहकर ज्ञान ध्यान अध्ययन सीखा और उसके पश्चात गुरुदेव ने अपने जीवन को तप से तपाया और 50 वर्ष से आइंबिल तप की आराधना, एकांतर आइंबिल तप की आराधना चल रही है। और साथ ही साथ गुरुदेव हर साल 5 बार माने कि 5 बार सवा महीने का मौन करते हैं और उस सवा महीने के मौन के अंदर 1.25 लाख नौकार महामंत्र का जाप करते हैं और उस समय में उनकी लगातार आइंबिल की तपस्या चलती है। इस प्रकार से गुरुदेव ने जैसे कुलदीप जब छोटा था, जैसे उसने परम पूज्य नरपत राय जी महाराज साहब को देखा था, उनके जुलूस को देखा था और उस जुलूस को देखकर जो भाव मन में आए थे कि मैं भी एक महान संत बनूंगा, कठोर तपस्वी संत बनूंगा, बस वो जो सपना था उस सपने को गुरुदेव क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। खुद स्वयं तप रहे हैं,
तब कर जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं और हम सभी पर कृपा का प्रसाद क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, कृपा का प्रकाश क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ऐसे गुरुदेव श्री जी को राज ऋषि का यह जो उपाधि है, ये इस राज ऋषि के उपाधि से 2009 में दिल्ली में राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के द्वारा उन्हें इस उपाधि से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और ऐसे इस गुरुदेव का आज क्या है, 82वां जन्म दिवस है। तो आज के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चिरायु रहे और हम सब के ऊपर उनका वरद हस्त रहे, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाएं क्या करती हूँ, प्रेषित करती हूँ। और आज ये गुरुदेव श्री जी की जो जीवनी है, ये जीवनी मैंने उनके सन्मुख, उनके सामने गाई। इस जीवनी में मेरे द्वारा कुछ अभिनय आशात न हुई हो तो बारंबार क्षमा चाहते हुए पुनः गुरुदेव श्री जी को शुभकामना देते हुए वंदन नमन करती हूँ। इस प्रकार से अपने भाव व्यक्त करने के पश्चात अपने भावों को विराम दे। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है, शुभ दिन है